चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया और 27 विवाह होने के बाद चंद्र ने थोड़ा भेदभाव किया। रोहिणी को अधिक प्रेम करते अन्य पत्नियों की अपेक्षा। जब सभी अर्धांगिनी है, पत्नी है, तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए था, सबको समान सम्मान देना चाहिए था, सबसे समान प्रेम करना चाहिए था। पर चंद्रमा की अधिक आसक्ति और अधिक प्रेम रोहिणी में था। जब भी चंद्रमा दिखते तो रोहिणी के महल में दिखते हैं। अन्य जो पत्नियां थी वह दुखी हो गई। उन्होंने निवेदन भी किया चंद्रमा से, अपने पति से, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हम सब आपकी पत्नी हैं, हम सबके साथ समान व्यवहार करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, आप भेद कर रहे हैं। हमारे और रोहिणी में अंतर क्या है? हम सब बहनें हैं, आप भेद न करें। लेकिन जब नहीं कहने पर भी नहीं माने चंद्रमा, तो इन्होंने अपने पिता से शिकायत कर दी। इनके पिता कौन? दक्ष। दक्ष प्रजापति यहाँ प्रजापतियों के अध्यक्ष भी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़ा इनका पद है। इन्होंने अपने पिता से शिकायत करी, तो पिता यदि बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो दोनों को समझा दे प्यार से। अब पिता यदि बुद्धिमान ना हो तो वो अपनी बेटी का ही पक्ष ले लेगा। कभी भी मैं निवेदन करता हूं, जब भी आप कोई एक पक्ष को सुनते हो तो एक पक्ष को सुनकर कभी भी निर्णय न लें। पहले आप दोनों पक्षों को ठीक से सुने तब निर्णय लें। आप केवल अपनी बेटी की बात तो सुन लेते हो, लेकिन अपने दामाद की बात सुनते हो क्या? उनके परिवार की बात सुनते हो क्या? ज्यादा आप अपनी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप मत करिए, थोड़ा उसको जीने भी दो। जब माता पिता बेटी के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, उस बेटी का जीवन बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। बेटी हो चाहे बेटा हो। अरे पंछी भी ऐसा करते हैं, पंख आ जाए तो पंछी भी अपने बच्चे को चोंच मार के निकालता है बाहर से। जा अब खुद अपने आप चूंग, कितने दिन तुझे खिलाएंगे। जब उड़ने की शक्ति आ गई तो पंछी अपने बच्चों को उड़ाता है और कहता है, तुम स्वयं से अब अपना अन्न ढूंढो और खाओ। तुम हमारे ऊपर आश्रित मत रहो, तुम अपने ऊपर स्वावलंब हो जाओ। माता पिता को भी चाहिए जब तक बच्चों को उनकी जरूरत है तब तक उनके लिए करें, पर एक दिन उनको उनके पांव पर खड़े होने दें। पैसे से हो, ज्ञान से हो, समझ से हो, बुद्धि से हो। ज्यादा यदि आप अपने पिट्ठू पर, पीठ पर उसको बिठा करके रखोगे हर समय, तो वो कमजोर रह जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। वो फिर जीवन में लड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। इसलिए माताओं से बहुत कुछ सीखने योग्य है। ये बात अलग है कि माताएं आगे जाकर उस बात को भूल जाती हैं, अपने जीवन में अनुकरण नहीं करती। लेकिन देखो, जब छोटा बच्चा चलना नहीं आता तो माँ हाथ पकड़ करके चलाती है। क्यों चला? खुद भी विचार करने दो, सोचने दो उनको अपने बारे में। उसके पीछे खड़े रहो, जहां जरूरत है वहां साथ दो, बताओ। हर समय यदि बच्चे के पीछे लगे रहोगे तो बच्चे कहते हैं, अरे बस पीछे ही लगे हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं की बात सुनी, फिर अपने दामाद से मिले, चंद्रमा से मिलकर के बात की। दक्ष प्रजापति को बात समझ आ गई कि इस विषय में गलती मेरी कन्याओं की नहीं है। अब नहीं तो 27 कन्याओं में एक कन्या से वह विशेष प्रेम कर रहा है और मेरी 26 कन्याओं से कम कर रहा है, उनकी उपेक्षा कर रहा है। समझाया, जब नहीं माना, दोबारा जब उनकी 26 कन्याओं ने दक्ष से जब शिकायत करी,
तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, हे चंद्र तुम क्षयी भवा, जा तेरे शरीर में क्षय रोग हो जाए। तुझे अपने रूप का अभिमान है, अपनी सुंदरता का अभिमान है, अपने शरीर का अभिमान है, जा तेरे उस शरीर पे क्षय रोग हो जाए, उस रूप पर क्षय रोग हो जाए।